हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो 23 जून पर आधारित है। 23 जून को क्या है? 23 जून को हमारा राजस्थान जुडिशरी का एग्जाम है। इसी पर आधारित आज का वीडियो है। तो आज का वीडियो अगर आपने देख लिया अच्छे से तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके बच सकते हैं। हो सकता है कि आपके क्वेश्चन यहां से बच जाएं। तो ध्यान से देखिएगा आज का वीडियो कि मैं आपको क्या बताने वाला हूं। आपने थंबनेल देखा कि आरजेएस 2024 प्री के लिए लास्ट टाइम में क्या करना चाहिए। तो इसी चीज को मैं आपको बताऊंगा कि भाई लास्ट टाइम आपका चल रहा है, इस समय आप क्या करें और क्या न करें, ये दोनों चीजें मैं आपको बताऊंगा। इसीलिए मैंने कुछ पॉइंट को यहां पे नोट कर लिया है कि मैं कहीं भूल ना जाऊं ये चीज बताने से। ठीक है, तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं रिवीजन की। आप जितना भी पिछले साल के पेपर आ चुके हैं, राजस्थान जुडिशरी के जितने भी एग्जाम हो चुके हैं, उन सभी का आप एक बार रिवीजन जरूर करेंगे। चाहे क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आए या ना आए, फिर भी आप रिवीजन करके जाएंगे। रिवीजन करेंगे कैसे? आप रिवीजन इस तरह करेंगे कि मान लीजिए कि यहां पे आपका क्या है, क्वेश्चन दिया है। ठीक है, बुकलेट में ये क्वेश्चन दिया है और यहां पे आपका ये क्वेश्चन है और फिर आंसर में ये ना मान लीजिए ए दिए हैं, बी है, सी है और डी है ऑप्शन। ये चारों ऑप्शन आप पूरा पढ़ेंगे। ऐसा ना करिएगा कि खाली क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, ए आंसर मिल गया आपको तो आप अब नीचे नहीं पढ़ेंगे। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन पूरा पढ़िएगा, ऑप्शन चारों पढ़िएगा। भले ही आपको आंसर ए वाला मिल जाए, लेकिन फिर भी आप चारों ऑप्शन पढ़ेंगे। चारों क्यों पढ़ेंगे? चारों इसलिए पढ़ेंगे कि हो सकता है कि ए वाला सही है, उसी क्वेश्चन का आंसर बी भी सही हो और सी भी सही हो और लास्ट में डी में आपका लिखा हो कि भैया उपर्युक्त सभी। अब क्या होगा? जल्दबाजी में आपने क्या किया, क्वेश्चन पढ़ा और ऑप्शन ए देखा कि भाई ए सही है, टाइम बचाने के चक्कर में आप एक क्वेश्चन गवा के चले आए। ठीक है, तो ये समझे रहिए कि आप जब भी क्वेश्चन पढ़िए इत्मीनान से चारों ऑप्शन पढ़िए। भले ही आपको आंसर ए मिल जाए तो भी आपको चारों ऑप्शन पढ़ना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि डी में लिखा है उपयुक्त सभी, बाकी ये तीनों चीजें सही हैं। तो ये आपका एक क्वेश्चन यहां से बच सकता है। ठीक है, अब देखिए, जल्दबाजी में आप क्या कर सकते हैं, बाई चांस मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है, उस कंडीशन में ये होता है कि ये क्वेश्चन आपने पढ़ा, आंसर देखा, चारों में से एक आपका सही मिल गया, मान लीजिए ए वाला मिल गया, तो आप जल्दी से टिक करके आगे बढ़ गए। ये कब करते हैं? जब आपके पास टाइम का अभाव है, समय का अभाव है, उस दशा में आप ये काम करते हैं। ठीक है, तो अब यार ये समझे रहिए कि जो भी क्वेश्चन आपके पिछले वर्ष में आ चुके हैं, राजस्थान जुडिशरी के जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें अगर जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं उनका थारली आप क्या करिए, रिवीजन करिए। रिवीजन में ये ध्यान दीजिएगा जो क्वेश्चन है वो कहां से आ रहा है और ऑप्शन भी ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन क्या इसमें दिया जा रहा है। जैसे कोई परिभाषा खंड से अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, तो ये जो चारों परिभाषाएं हैं एक सही हो जाएगा। बाकी बचे जो 3 परिभाषाएं वो कहां से पूछी गई हैं वहीं आप लिख लीजिएगा। ये परिभाषा यहां पूछी गई है, ये वाला क्लॉज आपका इस परिभाषा खंड में है, ये वाला यहां परिभाषा पूछा गया है। तो ये सभी चीजों में आप करेंगे। ठीक है, पहली चीज तो रिवीजन करके जाएंगे आप। बिना रिवीजन के आप एग्जाम देने मत जाइएगा। मैं फिर से आपको कह रहा हूं, भले ही आपका जो एग्जाम है उसमें एक भी क्वेश्चन ना आए, फिर भी आप रिवीजन करके जाइए। ठीक है, चलिए ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इस समय लोग क्या करते हैं, काफी कॉपी किताब पटोल लेते हैं पूरा और समझ में कुछ नहीं आता। ये लास्ट मोमेंट आपका चल रहा है। इस समय क्या करिए कि जितना कम चीज आपके पास रहे उतना ही अच्छा है। बहुत सारा मैटर लेके मत बैठिए, थोड़ा ही मैटर लेके बैठिए, थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन उस मैटर को बार बार पढ़िए, रिवीजन करिए उसका। जैसे आपका कुछ थोड़ा तैयार हो गया, आईपीसी का मैटर हो गया या सीआरपीसी का मैटर है, भाई जितना पढ़ लिया है अब एक्स्ट्रा मत पढ़िए, अब उसका क्या करिए, रिवीजन करिए। बस रिवीजन करिए। आप पूरा पढ़ के क्या करेंगे कि कोई एग्जाम हॉल में आप गलत करके आएंगे,
आप उस इसी कंफ्यूजन की स्थिति में, भैया क्वेश्चन था ए है या बी है, लग रहा है ए है, लग रहा है बी, तो क्या मतलब है इस पढ़ाई का? तो कम से कम जितना पढ़े हैं सॉलिड पढ़ के चाहिए। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट देखिए, आप लिख सकते हैं इन सब पॉइंट को कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये आप लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट कि नए केस लॉ पे जान मत दे दीजिए। यहां लड़के क्या करते हैं बच्चे कि नए केस के चक्कर में इतना खोजबीन करेंगे, इतना समय जाया कर देंगे कि भैया ये केस आ सकता है, ये केस कौन सा पूछा जाएगा, केस लॉ ये कोई नहीं जानता, तो उस केस लॉ पे क्यों जान दे रहे हैं? जहां आप 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही करके आ सकते हैं, उस केस लॉ के चक्कर में आप काफी चीजें मिस कर देंगे पढ़ने से। तो केस लॉ पे बहुत ध्यान मत दीजिए, जो नए केस लॉ हैं, बल्कि जो लीडिंग केस लॉ हैं उनको अच्छे से पढ़ के चाहिए। जैसे आईपीसी में है, सीआरपीसी में है, ठीक है, एविडेंस में है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, तो नए नए जो आपके लीडिंग केस लॉ हैं उन्हें पढ़ के चाहिए, लेकिन नए केस की लॉ के चक्कर में मत पढ़िएगा। हाँ, 1-2 केस लॉ आप याद कर लीजिए, जो ज्यादा चर्चे में केस लॉ रहा है उसको जरूर पढ़ लीजिए, मगर बहुत ज्यादा केस लॉ के चक्कर में मत पढ़िएगा। ठीक है, ये हो गया तीसरा पॉइंट आपका। चौथा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। यदि किसी क्वेश्चन में ये क्वेश्चन हुआ और ये क्वेश्चन आता जा रहा है, इसमें पूछा गया कि क्या नहीं है, ठीक है, क्या पूछा गया, क्या नहीं है क्वेश्चन करके, तो बच्चे क्या करते हैं, रैपिड एकदम कस के पढ़ लेते हैं, और उसमें क्या होता है, ये नहीं शब्द जो है ये छिप जाता है। उन्हें लगता है कि क्या है पूछा जा रहा है, और आंसर मार के चले आते हैं और गलत करके चले आते हैं। बाद में ये कहते हैं बच्चे कि भाई ये नंबर हमारा कैसे कम हो गया। नंबर कम होने का कारण यही है, यही सब चीज है कि आप क्वेश्चन इतनी रैपिड पढ़ लिए हैं कि जो नहीं शब्द है वो है में बदल गया है, नहीं छिप गया है। इसलिए जब कभी भी यदि क्वेश्चन में लिखा है कि क्या नहीं है, तो सबसे पहले आप ऐसे कर लीजिए कि आपको याद है कि क्या नहीं है, तो उल्टा आप कर लीजिए क्या है इसमें। अब है वाला अगर मिल गया 4 ऑप्शन में से, तो जो नहीं है वो ऑटोमेटिक मिल गया। क्लियर है बात? चलिए, अब देखिए 5वां जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ऐसा है कि मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा पूछा, आपको पता नहीं है। देखिए इस कंडीशन में है, ध्यान से समझिएगा, मैं कब की बात कर रहा हूं, किस सिचुएशन की बात कर रहा हूं। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया जिसका आंसर आपको बिल्कुल नहीं पता है, तुक्का लगाना है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, 2 चीजें होती हैं। क्वेश्चन पूछ दिया 1 2 3 4, ठीक है, अब उसमें पूछा कि भाई दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, यहां कर, ठीक है, ये पूछा दोनों सही हैं, तो इस कंडीशन में काफी हद तक ये रहता है कि ये आंसर आपका सही हो जाए, दोनों सही हैं। ये कब मैं बता रहा हूं, किस सिचुएशन में, जब आपको बिल्कुल आंसर नहीं पता है, तो काफी हद तक ये रहता है कि ऊपर के जो दोनों आंसर है वो सही हो जाते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन में कुछ दिया है, बी ऑप्शन में कुछ दिया है, सी में दे दिया कि दोनों सही हैं, ऊपर दोनों सही हैं, तो वहां पर काफी हद तक ये रहता है कि ये दोनों सही हो जाते हैं। ठीक है, ये तब है जब आप एक नंबर बचा सकते हैं। हो सकता है कि ये गलत भी हो जाए, लेकिन काफी हद तक ये चीजें सही हो जाती हैं। दूसरी कंडीशन आप समझिए, अब यहां पे क्या होता है कि 1 2 3 4 ऑप्शन हो गए, अब 3 दे दिया और चौथा पूछा कि उपर्युक्त सभी सही हैं, ठीक है, सभी सही हैं। अब यहां पे क्या होता है, यहां भी चांस ये बनता है कि अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, फिर भी यहां पे जो उपर्युक्त सभी सही हैं, इसको आप टिक कर सकते हैं, ये भी लगभग आपका सही हो जाता है ये क्वेश्चन। देखिए ये मैं एक सिचुएशन बता रहा हूं कि जहां आपको कुछ नहीं आ रहा है, वहां पर ये चीज आप अपना सकते हैं और कुछ क्वेश्चन को आप नंबर अपना बढ़ा सकते हैं। ठीक है, 2-3 नंबर यहां से आप बचा सकते हैं। अब 6वां पॉइंट समझिए। 6वां पॉइंट ये है कि मान लीजिए कि ये पूछा गया कि भाई क्वेश्चन पूछा कि इसमें से क्या नहीं है, ठीक है, पूछ दिया क्या नहीं है, और 4 ऑप्शन में से कहीं ऑप्शन में आपको मिल गया क्या, केवल, ध्यान रखिएगा, केवल मिल गया। क्वेश्चन पूछा कि क्या नहीं है इसमें से, अब पूछ आंसर मिल गया केवल यही है,
तो जहां अगर केवल मिल जाता है तो लगभग आंसर यही वाला सही होता है, यही नहीं होता है। ठीक है, खाली केवल जो मिल जाता है। आप शायद मेरी बातों को समझ रहे होंगे कि ये मैं किस सिचुएशन की बात कर रहा हूं। वो तब बात कर रहा हूं जब आपको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहा है। आ रहा है तो भाई सो फॉर सो गुड, अगर नहीं आ रहा है उस सिचुएशन में मैं आपके नंबर बचाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ आप कैसे नंबर को अपने बचा सकते हैं, जहां आप क्वेश्चन गलत करके आते उस नंबर को बचाने की मैं बात कर रहा हूं। तो अगर ऐसे ऑप्शन है आपके और उसमें केवल शब्द ये लिखा है कि केवल यही है, केवल ये होगा, ठीक है, तो वहां पर ये आपका आंसर क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो यही आंसर आपका सही हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए 7 पॉइंट ये है, ड्रेस कोड पे आप ध्यान दीजिएगा। आपने अभी इंस्ट्रक्शन में आपने पढ़ा होगा कि भाई ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। स्लीपर आप पहन के जाएंगे, आप टी शर्ट और लोअर पहन के जाएंगे। गर्ल्स में क्या है, सेम यही चीज है, आप साड़ी पहन के जा सकती हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा उन्हें भी यह कहा गया है कि आप स्लीपर पहन के जाएंगी, कोई भी गहना नहीं पहन के जाएंगी, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इन सब चीजों पे ध्यान रखिएगा। मैं इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने ना देखा हो तो मेरे चैनल पर जाकर आप इसके बारे में आप वीडियो देख सकते हैं। तो ड्रेस कोड पे ज्यादा ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि वहां कोई तकलीफ ना हो एग्जाम हॉल में पहुंचने पर। अब 8वां पॉइंट ये है कि स्टूडेंट क्या होता है कि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है वो पैनिक हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो कृपया करके इस समय परेशान मत होइए। देखिए परेशान होना लाजमी है, लेकिन इस समय आप परेशान मत होइए। इस समय बस आप ये कंसंट्रेट करिए अपने ऊपर कि जितना पढ़ा है बस उतना सॉलिड है, उसमें से बस गलती नहीं होनी चाहिए, ये चीज ध्यान रखिए। दूसरी चीज कि अपने खाने पीने पे ध्यान रखिए, क्योंकि गर्मी प्रचंड पड़ रही है, इसलिए बहुत खाना लेके मत बैठ जाइए। जितना ज्यादा हो सके आप लिक्विड लीजिए, खाना थोड़ा कम खाइए, क्योंकि आपकी जो शरीर है उसको तंदुरुस्त रखना बहुत जरूरी है इस समय। तो हेल्दी खाइए और हेल्दी रहिए इस समय। ठीक है, तो लिक्विड जितना हो सके उतना पीजिए। और मैं फिर से बताऊं कि जब आप एग्जाम हॉल में जा रहे हैं तो अपना बॉटल लेके जाइएगा पानी का, 2 हो जाए तो 2 बॉटल लेके जाइए, क्योंकि पानी की आवश्यकता आपको पड़ेगी ही पड़ेगी, तो पानी का बॉटल लेके जाइएगा। एंड लास्ट पॉइंट आपका कि जब आप एग्जाम के लिए निकल रहे हैं तो एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ, फोटो और पेन, ये सब चीजें साथ में लेके जाइएगा। आप क्या करेंगे, कैसे याद रहेगा, ये सब चीज एक जगह रख दीजिए, बेड पे या टेबल पे रख दीजिए। उसके बाद क्या करिए, जैसे रूम का चाबी है या बाइक की चाबी है, जिससे भी जाना आपको वहीं रख दीजिए, क्योंकि भाई जब वो उठाएंगे तभी तो आप जाएंगे, तो वहां पे रख दीजिए कि आपको याद रहेगा। ठीक है, तो आई होप मेरे द्वारा बताई गई इतनी जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से ये ग्रुप है। इसके साथ यदि आपको क्लास ज्वाइन करनी होगी किसी भी प्रकार की, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बस आगे इतना ही मैं कहूंगा कि आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिए।